जानिए नास्तिक दिवस मनाने की शुरुआत कैसे और कब हुई। जी हाँ, नास्तिक दिवस वैसे ही जैसे हम महिला दिवस मनाते हैं अथवा योग दिवस और शिक्षा दिवस मनाते हैं। इससे पहले कि नास्तिक दिवस के बारे में जानें अथवा कैलेंडर में तारीख मार्क कर लें, आइए बात करते हैं नास्तिकता के बारे में। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। नास्तिकों को लेकर समाज में तरह तरह की सोच रही है। किसी समाज में नास्तिकों को अनैतिक मानते हैं तो किसी समाज में भटकाओ, किसी समाज में उन्हें समाज के लिए खतरा माना जाता है तो किसी समाज में व्यवस्था विरोधी। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों की सच्चाई है। ज़्यादातर लोग आज भी इंसानवाद में पहले मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख, यहूदी आदि हैं। उनके लिए ऐसा इंसान जो धर्मों की बात, ईश्वर अथवा उनके तथाकथित पवित्र ग्रंथों की बात नहीं मानता, नास्तिक है। सवाल है कि क्या नास्तिक अच्छे इंसान नहीं होते? क्या वे अनैतिक होते हैं? यदि हमें नास्तिकों के बारे में पता चल जाए तो शायद हमारी गलतफहमी दूर हो जाए। नास्तिकता का बुरा होने से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के धर्म अथवा ईश्वर को मानने से उसका अच्छा बुरा होना तय नहीं होता, उसी प्रकार एक इंसान के नास्तिक होने से नैतिक अनैतिक होना तय नहीं होता। गौतम बुद्ध भी तो नास्तिक थे, और हाल ही की बात करें तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी खुद को खुलेआम नास्तिक कहते थे। ऐसे लोगों की संख्या कम जरूर रही है, पर 72 इंसान साथ ही नास्तिक दुर्लभ भी नहीं है। नास्तिक होने मात्र से तो वे बुरे इंसान नहीं हो गए अथवा अनैतिक हो नहीं गए। भारत में भी नास्तिकों की एक लंबी सूची है, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है। लेकिन लोगों की मान्यता है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों में आज भी ईश निंदा जैसा कानून है। इस कानून के अंतर्गत यदि कोई अल्लाह अथवा उसके ग्रंथ के बारे में कुछ भी अलग विचार रखने, उसकी आलोचना करने आदि की जुर्रत करता है तो उसे मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ऐसे धर्म इंसान को नास्तिक होने की आज़ादी नहीं देता। हालांकि हमारा पड़ोसी देश चीन इसका अपवाद है, जहां नास्तिकता को बढ़ावा दिया जाता है। नास्तिक होने के ऐसे में बड़े खतरे हैं। बांग्लादेश में नास्तिक ब्लॉग लिखने वालों के ऊपर हमले हो चुके हैं। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश आदि पर हमले तथा उनकी हत्या को भी इसी प्रकार देखा जा सकता है। ऐसे में क्या किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्व बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नास्तिक बनकर जीने का हक नहीं है? दूसरी तरफ धर्म को मानने वालों को क्या खुलेआम सड़क को जाम कर, नदियों को प्रदूषित कर, देर रात लाउड स्पीकर पर शोर मचाकर भी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है? धर्म अथवा व्यक्ति का विश्वास बहुत व्यक्तिगत मामला है। ऐसे में या तो सभी लोगों को उसी प्रकार नास्तिक होने, नास्तिकता का व्यवहार करने की आज़ादी होनी चाहिए जिस प्रकार धर्म विशेष को मानने वाले को है। फिर कोई विशेष धर्म हो कि नास्तिकता वह व्यक्ति का निजी मामला होना चाहिए। पूरी दुनिया में नास्तिकों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्र सोच, धर्म विहीन मानवता आदि मूल्यों को मानने की विश्व में स्वीकारता हो। इसे लेकर प्रतिवर्ष विश्व नास्तिक दिवस यानी वर्ल्ड एथिस्ट डे मनाने की योजना कई नास्तिक संगठनों ने की थी। इसकी शुरुआत हुई 23 मार्च 2019 को हो चुकी है। संयोग से 23 मार्च भी वही दिन है जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी की सजा हुई थी। आप जानते ही होंगे कि भगत सिंह भी नास्तिक थे। आपने उनका लेख तो पढ़ा ही होगा, जिसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। वैश्विक रूप से नास्तिक दिवस मनाने की शुरुआत 2019 से ही तो हो चुकी है। ऐसे संगठनों में जो इसकी वैश्विक घोषणा पत्र जारी कर इसे बढ़ावा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और तथा सबको एकजुट व समन्वय होने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें प्रमुख हैं एथीस्ट रिपब्लिक, एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुस्लिमिस एक्स मुस्लिम ऑफ ब्रिटेन, एसोसिएशन डे, अटीओस डे, बोगेटा, एक्स मुस्लिम्स ऑफ जॉर्डन, फ्री हार्ट्स फ्री माइंड्स आदि हैं। आप चाहें तो अपने शहर में भी नास्तिक दिवस का आयोजन कर सकते हैं अथवा उसमें शामिल हो सकते हैं।
उनके द्वारा इसके लिए एक लोगो भी डिजाइन किया गया है जो हरे रंग का सर्कल है। आप चाहें तो इस लोगो का इस्तेमाल कर नास्तिक दिवस मना सकते हैं। आप खुद नास्तिक भी हों तो अपने साथी नास्तिकों के अधिकार के लिए उनका साथ दे सकते हैं। आज फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के दौर में नास्तिकों के लिए वह दिन दूर नहीं जब आप खुलकर सबके सामने अपनी नास्तिकता को इजहार कर सकते हैं और कोई भी आपको इसके लिए अलग नज़रों से नहीं देखेगा। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों जानकारों में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही तर्कशील लेख पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।